नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। मैं इस समय जौनपुर ज़िले में हूं। हालांकि ये जौनपुर संसदीय क्षेत्र नहीं है, संसदीय क्षेत्र है ये मछली शहर। यहाँ पे सुरक्षित सीट है भारतीय जनता पार्टी से। यहाँ मौजूदा सांसद बीपी सरोज प्रत्याशी हैं, प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी से यानी इंडिया गठबंधन से, और कृपा शंकर सरोज ये बहुजन समाज पार्टी से। मुख्य जो लड़ाई है इनके बीच में है। यहाँ कई लोग, कुछ लोग हैं हमारे साथ यहाँ दुकान पर बैठे हुए थे, तो हमने सोचा इन लोगों से जाना जाए कि यहाँ पर क्या माहौल है, क्या चुनावी मुद्दे हैं, क्या चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाएं अभी मुद्दे क्या है, किस पर लोग वोट दे रहे हैं? देखिए, थोड़ा दूर कीजिए, इसको तो बोलने दीजिए, थोड़ा दूर कीजिए। अच्छा, नहीं ये इसी रहे। हाँ ठीक है। मुद्दे अभी यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या बेरोजगार की है। और जो प्रत्याशी बीपी सरोज जी हैं, जब से जीते हैं यहाँ पे कुछ ही लोग को अपना जो समझते हैं वहाँ जाते हैं। तूफानी सरोज जी यहाँ से सांसद रहे, कराकत के विधायक वर्तमान में हैं। उनकी बेटी पढ़ी लिखी है, युवा है, इसलिए रुझान अभी बराबर चल रहा है, एक तरफा नहीं चल रहा है। हाँ नहीं, रुझान तो एक तरफा नहीं है, बराबर है, वो तो अपनी जगह है। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लोगों को क्या लग रहा है, क्या सोच के वोट देंगे वो, उन मुद्दे क्या हैं उनके सामने। मुद्दे तो है सही भैया। जैसे मान लिया जाए बीजेपी सरकार, वैकेंसी बिल्कुल फ्लॉप है, नाक बराबर है। जैसे अभी निकाले थे पुलिस की भर्ती जो है 1,62,420 लड़कों का, वो फ्लॉप हो गई। और हमारे सपा सरकार में निकली थी भर्ती जो मेरिट के आधार पर, वो भर्ती पूरी हुई और लड़के जो है उसमें भर्ती हुए, आज उनको रोज़गार मिला। और मायावती सरकार में भी जो है जैसे सफाई कर्मी की भर्ती निकला था, बहुत से लड़कियां सफाई कर्मी में हुई। लेकिन इनके सरकार में, बीजेपी सरकार में कोई ऐसा तो रुझान नहीं हमें मिला भाई। तो क्या आप सपा के हैं कि आप ऐसे? हम किसी के नहीं, सपा के नहीं है, बीजेपी के नहीं है। हम जो कर रहे हैं साफ बात कर रहे हैं। वोट की बात है, जहाँ एक मताधिकार जहाँ देना है देंगे। तो क्या नाम क्या है आपका, करते क्या है? सुभाष चंद्र यादव, कृषि करते हैं। कृषि करते हैं, खेती में है आप। आपका क्या नाम भैया? विनोद शर्मा। विनोद शर्मा। आप ही की दुकान है? हाँ जी। तो कैसा दुकान? कुछ लोग कह रहे हैं कि दुकान धंधे भी कम है, हालांकि आपके यहाँ तो धंधे में कमी नहीं होगी, सब आदमी बाल कटवाएगा, शेविंग। नहीं, काम में तो कोई कमी नहीं है हमारे पास। और लोगों के पास क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के वोट दे रहे हैं? और क्या वोट दे रहे, यही मतलब तो दे रहे हैं वोट। बताए खुद ही, जो है यही मुद्दा है। यही आप बताएं चाचा जी। चलो ठीक है। आपका क्या? अच्छा अच्छा। और क्या है आपका नाम? प्रीति त्रिपाठी। क्या करती है? हम बिजनेस करते हैं। क्या लग रहा है यहाँ चुनाव का माहौल आपको, क्या दिख रहा है, क्या मुद्दे हैं? किस बारे में आप पूछ रहे हैं? भाजपा में, सपा में? नहीं, किसी भी लोगों का आपका मुद्दा क्या है, इनका मुद्दा क्या है? इनका मुद्दा इनके दिल में है, हमारा मुद्दा हमारे पास है। हमारा मुद्दा, हम निसंकोच वोट करेंगे। निसंकोच सभी वोट करेगा? ना वोट नहीं बताना है, मतलब मेरे कहने का मतलब कि इशू क्या है, मुद्दे क्या हैं, क्या सोच के लोग वोट दे बता रहे हैं, मुद्दे यही हैं। महंगाई का मुद्दा है मेन, बेरोजगारी का मुद्दा है, और पढ़ने वाले लड़के लड़कियां बेरोजगार बैठे हैं। एडॉप्ट पे करने वाले आप बैठा दिए घर पे, मानदेय तक नहीं दिए, ठीक है। और किसान रो रहे हैं, जितनी लागत लगा नहीं रहे उतनी लागत किसानों को नहीं मिल रही है। आप आइए, गांव में जाइए और देखिए गरीब जनता कैसे अपना जीवन यापन कर रही है। तो क्या लोग ये सोच करके वोट दे रहे हैं? क्योंकि ये मैं बताऊं कि पिछले चुनाव में भी ये सब मुद्दे थे, लेकिन भाजपा की सरकार फिर से आई। लाइए, भाजपा सरकार आई, उम्मीद दिखाई गरीब जनता को कि हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, आपका उज्जवल भविष्य करेंगे। महंगाई चरम सीमा पे रख दी, पेट्रोल, गैस, सब कुछ देखिए। पीछे बैक में जाइए, आगे जाइए, बैक में क्या था, आगे क्या है, आप ओपनली देख लीजिए। हमको कहने की जरूरत नहीं है, जो है आपके सामने। तो मतलब इतनी चीजें भाजपा सरकार ने दी हैं, तो लोग वोट उनको नहीं देंगे? भाजपा सरकार को वोट मिलेगा एक मुद्दे पे, सिर्फ वो झूठ बोलते हैं, सच नहीं बोलते। अगर झूठ बोलने के लिए वोट देंगे? हाँ, झूठ बोलने के लिए, क्योंकि फिर उम्मीद दिखाएंगे। इतना खाता खुलवाए, उज्ज्वला का प्रधानमंत्री जितने सिलेंडर और बाटला दिलाए हैं, वो जाके गरीब जनता में देखिए फेंका गया है कूड़े के भाव में। लोग फिर से चूल्हा बार के खाना बना रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर 500 रुपये पाते हैं तो तेल पानी खर्चा
अपना परिवार, बच्चों का जीवन यापन वो देखें कि 1200 का, 1300 का, 1000 का बाटला भरा है। जब तक 1000, हाँ, जनता रो रही है। तो आपका कहने का मतलब कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, हाँ? तो और ये कुछ युवा लोग भी हैं। बिल्कुल, मेरा नाम नीरज यादव है। मैं समर्थन एक अखिलेश यादव का करता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि एक युवा नेता हैं और बहुत दिल पे हमारे रहने वाले नेता। उन्होंने अनेकों विकास किए उत्तर प्रदेश के लिए, और वो पीडीए के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, और संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो जीत में भी सफल होंगे। क्या आप करते क्या हो? मैं क्लास 12 पास हूँ। मैं सीयूटी का एग्ज़ाम दे चुका हूँ। नीट की तैयारी करने वाला एक स्टूडेंट हूँ। मैं एक बेहतरीन शिक्षा की खोज की, बिल्कुल मैं वोटर हूँ, और मैं एक शिक्षा के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। अनेकों पेपर लीक हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। आगे नीट का एग्ज़ाम हुआ, पता चला पेपर लीक हुआ। यूपीपी का एग्ज़ाम हुआ, पता चला पेपर लीक हुआ। तो ये सब अनेक मुद्दाएं हैं, ये सब अनेक मुद्दाएं हैं। क्योंकि एक सपा सरकार थी, लोगों ने मजाक उड़ा रखा था, क्योंकि लोगों ने एक मजाक बना रखा था कि बिना पढ़े पेपर पास हो जाते थे। आप में तो पेपर लीक भी हो रहा है, हम तो ये देख रहे हैं। अभी हमने एग्ज़ाम दे के आए, मुझे ये भी डर है सीयूटी का, क्योंकि पेपर लीक ना हो जाए, मुझे फिर से एग्ज़ाम ना देना पड़े। तो इन्होंने ये हालात बना रखे हैं। और पीडीए एक बेहतरीन और बहुत ही विश्वासकारी पार्टी आपको है। जब ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन जिसका आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो जीत जाएंगे तो फिर ये पेपर लीक वगैरह की समस्या खत्म हो जाएगी। मेरे बोले ना भैया ने, अखिलेश यादव ने बोला है कि ये पेपर लीक, ये सारी जो दुविधाएं हैं, ये सब हम ख़त्म करेंगे। क्योंकि ये भाजपा अखिलेश यादव के समय में भी तो बहुत आरोप लगते थे कि वो एक ही जाति के लोगों को नौकरी मिलती है और धांधली होती है, पैसे दे करके नौकरी मिलती थी। तो इस पे आपका क्या? ठीक, आपने कहा कि ये होता था, हाँ नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, आरोप लगे हैं। कह रही है, हाँ, जो वो बता रहे लोग, ठीक है। और मैं ये चीज़ कहता हूँ कि जितना भाजपा में हुआ उतना कहीं नहीं हुआ। ये कहते हैं कि बहन बेटियों का सम्मान है, हाथरस जैसा कांड ये दुनिया में कहीं नहीं देखा जाएगा। बनारस में 3 बीजेपी के प्रवक्ताओं ने एक ही बेटी का रेप किया। मणिपुर में एक रेशनल ने जाके विदेश में अपील किया प्रधानमंत्री जी से कि हमारे देश को बचाया जाए। लेकिन एक बात, आपका क्या नाम भैया? रत्नेश यादव। अखिलेश यादव। रत्नेश यादव। रत्नेश जी, सबसे ज़्यादा जो भाजपा उत्तर प्रदेश के बारे में प्रचार करती है, वो कहती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में यहाँ बहुत ज़्यादा अपराधी तत्व थे, गुंडागर्दी थी, लोग निकल नहीं पाते थे। और लोग भी कहते हैं, बहुत सारे मैं जगहों पे घूम रहा हूँ, तो आप लोगों को ये चीज़ नहीं लगती थी कि ये सही है? ब्रिजभूषण सिंह क्या है? ब्रिजेश सिंह प्रिंसू क्या है? ब्रिजभूषण चरण सिंह क्या है? अपना धनंजय सिंह को देख लीजिए, भाजपा में भाग गए। अभी अब किसको गिनाएंगे? जितने इस टाइम गुंडे हैं सब भाजपा में हैं। समाजवादी को सिर्फ बदनाम किया गया है और कुछ है नहीं। हाँ, और जितने नेता लोग यहाँ पे हैं, आप देखिए इस टाइम प्रेजेंट जो हैं विधायक जी, यहाँ कौन है जौनपुर में? अपना गिरीश चंद्र यादव को देख लीजिए, क्या कर रहे हैं जौनपुर के लिए। खेल मंत्री हैं, एक भी स्टेडियम बनवाए? कुछ नहीं, वही स्टेडियम जो पुराना पड़ा है वही उसी चल रहा है। पता नहीं, सिर्फ रैलियों में जाना, भाषण देना, यादव को विरुद्ध 3-5 करना। अरे यार ठीक है, आप करिए, सरकार का विरोध कोई नहीं करता, लेकिन भैया जो है काम करिए तो विरोध करिए, ठीक है। क्या जनता ऐसी है, जनता ऐसी है, सब लोग बोलते हैं कि नहीं जनता हमारी, हम लोग ये कर दिए वो कर दिए। राम मंदिर, हाँ ठीक है, एक अच्छा मुद्दा है, राम मंदिर बना, हम खुश हैं भैया, सब राम भक्त सब हैं। लेकिन भैया राम मंदिर के अलावा शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? पीडीए देखिए, हमारे सबसे वो तो पीडीए सरकार, और राम मंदिर के लिए सब लोग क्या किए? राम मंदिर बना दिए। शिक्षा का क्या हो रहा है? अभी भर्ती आई थी, उसका क्या हुआ? वो भी मामला लीक ही है। उसके बाद आपका जितना भी हो, जितना पेपर हो रहा है, यहाँ तक कि पता है नीट एक बोलते हैं ऑल इंडिया रैंक का है, इंटरनेशनल रैंक का वो होता है। नीट का पेपर लीक हो रहा है, किस लिए हो रहा है भैया? एक हमारे साथ एक और सज्जन है, अभी बात कर रहे थे, आप कुछ बोलेंगे? आपका क्या कहना? नहीं, कुछ नहीं, कुछ। आइए प्रदीप जी, आपको क्या, आइए, दुकान तो आप ही की है, आप ही की दुकान पे हम लोग खड़े हैं, तो आप कुछ नहीं बताएंगे कि यहाँ पे दुकान पे क्या चर्चाएं हो रही हैं, क्या माहौल है, लोग क्या सोच के वोट दे रहे हैं? चर्चा इस बार देखिए, सब लोग गठबंधन की तरफ झुके हुए हैं, झुका उधर ही है, गठबंधन पे ही। हाँ, क्यों ऐसा, क्या गठबंधन को लेके क्यों झुकाव? नहीं, मतलब क्या भाजपा सरकार से नाराज़गी है, या गठबंधन के लोग जो अपना दावा लेकर के आए हैं
उस पर लोग ज़्यादा उनको अच्छा लग रहा है। उसी के ऊपर है चर्चा। हाँ, और ऐसा कोई विशेष वो नहीं है, उनसे कोई नाराज़गी थोड़ी है। हाँ, क्या मतलब जो गठबंधन का दावा है, गठबंधन जितनी बात की है उसी के ऊपर सब फोकस कर। गठबंधन की कौन सी बात आपको अच्छी लग रही? हर चीज़ जो बता रहे हैं वो लोग, जितने भी बोले हैं, राहुल गांधी से लेके अखिलेश यादव, गलत तो कुछ बोले नहीं हैं। खाली हर तरफ से इनको सब लोग बदनाम कर रहे हैं कि ऐसी है, समाजवादी गुंडागर्दी करती। गुंडागर्दी तो हर जगह हो रही है। गलत मोदी जी कोई गलत बोल रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि अगर आप गठबंधन की सरकार आएगी तो आपकी आधी चीज़ें जो है वो बढ़ जाएंगी। तो वैसे ही बचा ही क्या है, बचा ही क्या है, वैसे भी तो कुछ भी नहीं बचा है। क्या है बचा हुआ? अरे 5 किलो राशन दे दिए, उसी में पूरी जीवन पार हो रही है सबकी। कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको क्या है, जो दूसरे कास्ट के हैं उनको तो लगता है 5 किलो बहुत है ना, उसमें उन्हें अपना खुश है सब। बाकी जो है बेरोजगार हो गए हैं, जिसका काम धंधा कोरोना के चलते ख़त्म हुआ, आज तक कोई सुधर पाया? हम तो खुद एक ऐसे व्यक्ति, हमारा धंधा पानी वहाँ पे रहता हुआ था, मैंने छोड़ के चले आया हूँ। तो आपको भी लगता है कि जो चीज़ें हैं वो बढ़ जाएगी? वो सही कह रहे हैं? कुछ नहीं बटेगा, नहीं, वो तो खाली एक वोट लेना है, आदमी कुछ भी बोलते हैं। तो ये है सब मछली शहर संसदीय सीट के लोग, जौनपुर ज़िला है, और इन लोगों की सरकार से तमाम तरह की नाराज़गी है। इनका ये कहना है कि ये जो सरकार की जो भी चीज़ें हैं उससे ये प्रभावित नहीं दिख रहे हैं, ख़ास तौर से महंगाई और बेरोज़गारी को लेकर के। और ये सारे लोग अपना रोज़गार करने वाले हैं, कुछ एक छात्र हैं, इन सब लोगों का फ़िलहाल यही कहना है।